नमस्कार, मैं सोनम। इस वक्त आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के करनाल से। आपको बताना चाहेंगे किस तरीके से जिला सचिवालय आज उन दो बच्चियों के परिवार के लोग और समाज के लोग हैं जिनको जो है बड़ी ही दर्दनाक मौत दी गई थी। और आपको बताना चाहेंगे कि आरोपी लगभग फरार हैं, क्योंकि एक ही आरोपी को जो है अब तक पकड़ा गया था। और परिवार वालों का बीच में ये भी आरोप था कि किस तरीके से वो भी जो है सरेआम घूमता हुआ नजर आया। कोई चोट नहीं थी, कोई रिमांड पर उसको लिया नहीं गया था। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि तमाम जो लोग हैं समाज के वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं और यहाँ पर एक ही गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं एसपी गंगाराम पुनिया से कि किस तरीके से बेटियों के साथ जो ये नाइंसाफी की गई है, ये अत्याचार किया गया है, जिस तरीके से उनको मार के जो गिरा दिया गया नहर के अंदर। और बताया ये जा रहा है कि आत्महत्या उन लोगों ने की है, जबकि लड़कियां नाबालिग हैं और तमाम परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार एसपी गंगाराम पुनिया से गुहार कर रहे हैं। जिस तरीके से बयान आ रहे हैं इन लोगों का कि कोई भी कार्रवाई अब तक इस मामले को लेकर जो है नहीं की गई है, वो जरूर होनी चाहिए। आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। नए दिलाओ मेरी बेटियों को। जो भी आरोपी खुले घूम रहे हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसमें शासन और प्रशासन जितनी भी मदद हो सके, आर्थिक मदद इस परिवार की होनी चाहिए। आप मीडिया के माध्यम से क्या आर्थिक मदद कम से कम 1 करोड़ रुपया परिवार को मिले और आरोपियों को भी होनी चाहिए। ये पोस्को के तहत इन्वेस्टिगेशन में मेरे ख्याल से पोस्को अभी तक उसमें इंक्लूड भी नहीं किया गया है। तो हमारी डिमांड है कि इसमें जो है एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश के दौरान अगर नहीं पाया जाता है तो उसका मेडिकल भी होना चाहिए था। वो बेटी को शायद मेडिकल भी नहीं करवाया गया। एसपी से मिलोगे, पोस्टमार्टम तो हुआ है ना सर? पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन इसमें पोस्को के तहत जैसे कि इन्होंने कहा कि आप इसमें पोस्को का मृतक की मां ने कहा कि मेरी बेटियों के साथ बर्बरता कुकृत्य किया गया है, बलात्कार होने की आशंका जताई है। तो उनका पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए था, जो कि पोस्को एक्ट के तहत उनका मामला दर्ज नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये उनकी माता जी का बयान है, ये मेरे बयान नहीं है। ये उनकी माता जी खड़ी है। तो सर रिपोर्ट तब आती ना जब उनका चेकअप होता, मेडिकल पोस्टमार्टम अगर करवाते। अगर पोस्को उसमें लिखा जाता तो मेडिकल होता। जब उन्होंने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं किया, मेडिकल तो हो चुका है। हाँ, वो उन्होंने अपनी मर्जी से, जबकि परिवार उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं था। कहीं ना कहीं वो अंतिम संस्कार भी प्रेशर के तहत वो करवाया गया। हाँ जी, सच्चो किरण ने करवा दिया। वो भी कहने लगी मैं सारी कार्रवाई करूंगी, लेकिन पता लगता है कि अगले दिन ही मैडम तो वहाँ से ट्रांसफर करवा गई अपना। अब क्या रहेगा आंदोलन तुम्हारा, क्या कैसे करने वाले हैं? मेरी बेटियों को इंसाफ चाहिए जी। सारे मुजरिम अरेस्ट होने चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या 2 बेटियों के साथ गलत करके अच्छा किया उन लोगों ने? मेरी बेटी नहीं थी, वो तो पूरे समाज की थी। माँ की तब लग होती है जब लग वो कोख में रखती है। बाहर आने के बाद तो पूरे समाज की हो जाती है वो बेटियां। क्या समाज का फर्ज नहीं है उनको न्याय दिलाए? मेरी बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। आज किससे मिलने आए हो आप लोग यहाँ पर? एसपी साहब से मिलने आए हम। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, क्या बबली जी क्या कहेंगे? जय भीम जय भाई। हाँ, दबाव बना रहे हैं जी कमलदीप राणा जी और जयपाल जी। कल के मेरे पे फोन कर रहे हैं, कहते हैं कि तू रंगदारी कर रहा है, हफ्ता सुल्ली कर रहा है और मेरा कहीं सबूत दिखाओ। जो मैं कुछ कर रहा हूँ मैं पूरे समाज के आगे अपना मुंह काला कर लूँगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा समाज को। मेरे पे पुलिस प्रशासन के 2 आदमी जबरदस्ती कर रहे हैं, जिनकी ऑडियो भी है मेरे पास और वीडियो भी है। मेरे से पैसे की डिमांड करते हैं कमलदीप राणा और सुखबीर और जयपाल जी। कौन लोग आपको परेशान कर रहे हैं? कमलदीप राणा जी है, वो मेरे पे प्रेशर है, वो कर रहे हैं। मेरे भाई को भी काम कर रखा है, उसके लिंक तक पढ़ रखे हैं कमलदीप राणा ने। आप इंसानियत के नाते? हाँ, हम इंसानियत के समाज के नाते आए हैं। समाज के साथ खड़े होते हैं तो सिटी SHO मेरे साथ बदसलूकी करता है। मेरी घरवाली को भी कहता है कि तू चूड़ी है, ये है, वो है, लेकिन क्या हम समाज में खड़े होने के लायक नहीं है? और थाने चौकी में जाते हैं, हमारे से ये पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्या जमीर है तुम्हारा, क्या औकात है तुम्हारी? ये कमलदीप राणा की वर्डिंग है। अगर बबली वाल्मीकि जी और जो आरोप पुलिस प्रशासन द्वारा, कंप्लेंटर द्वारा या गुप्त कंप्लेंटर द्वारा वो जो कंप्लेंट की गई है, अगर वो इस तरह के कार्य करता है तो पुलिस प्रशासन अभी तक सोया हुआ क्यों था? इस बेटी का मुद्दा जब इस बबली वाल्मीकि जी ने उठाया तो आज प्रशासन को वो मुद्दा उठाने की क्या आवश्यकता थी? उससे पहले ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? आप मीडिया है, अब भारत के चौथे स्तंभ है जो कि पूरे भारत को जोड़ के रखता है। तो आप लोगों को भी ये प्रशासन से सवाल करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप प्रशासन से, जो उच्च अधिकारी हैं, उनसे आप बात करें कि अगर आप कि कंप्लेंटर या आप कंप्लेंट के आधार पर ये कंप्लेंट सच्ची है तो आज इस मुद्दे से पहले
आपने बबली के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये भी हम मानते हैं कोई आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे तभी सुनवाई सर होगी, ऐसी सुनवाई नहीं होती। देखिए बाबा साहब ने कहा था कि जो सत्ता में भविष्य में जो लोग बैठेंगे, समाज के 80 पूरे 80 समाज के लिए बात कहूँगा मैं, ST समाज के लिए, उनकी वो कुर्सी पे भले बैठे लेकिन टांग आपको बढ़ना पड़ेगा। आज कुछ दलाल लोग या कुछ निकम्मे लोग सरकार को भी और समाज को भी जो बदनाम करने का जो काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी सबसे बड़ी कमी है। भाई साहब, आपको कैसे पता लगा भी उन्होंने आत्महत्या नहीं करी या किन कारणों सर की वजह से देखिए, उनकी मौत हुई है? हमें नहीं पता चला। जैसे कि हमें पीड़ित, आज हम आके मिले पीड़ित परिवार जो सर, आप कह मृतक, रहे हैं ना भी उन्होंने आत्महत्या नहीं करी, हाँ बिल्कुल, उनकी हत्या करी गई है। ये हत्या, मैं उसी की बात जरूरत क्या थी मैं एक करने की? एक मिनट जिसकी वजह से आपको सर, वो तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी आरोपी खुद बताएंगे ना। सर, वो जब एक आत्महत्या मिनट, जब क्यों उनको करेगी बेटी? जब उनका रिमांड पुलिस लेगी, रिमांड के आगे भूत नाचते हैं, लेकिन वो पकड़े किसी का रिमांड तो ले। आप मीडिया वाले हैं, मैं तभी तो कहता हूँ ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप उनसे ये सवाल करें कि जो वो आरोप लगा रहे हैं, आपने कितने आरोपी पकड़े, कितने का रिमांड लिया और कितनों ने हाँ भरी है? इतने छोटे बच्चे जाहिर की है। हाँ जी, कहना चाह रही हूँ, आत्महत्या वो आप कैसे हो सकती है सर? वो आखिर लाश डूबती है तो कितनी देर बाद ऊपर आती है? आप बताइए कैसे अगले दिन लाश पागी? मेरी बेटी रात भर तो गायब रखी है, इतनी छोटी बच्ची और ना ही सूजन है, ना ही पानी में खाल उगड़ जाती है, कुछ भी नहीं है। अब हमने सारे को फोटोज डाल रखे है जो गुड़िया की लाश पाई थी, तो देखो ना आप कहाँ से सूजन है, खूब ताजी ब्लीडिंग हो रही है गुड़िया के मुंह से। क्या ताजी ब्लीडिंग होएगी डूबने के बाद? आप बताइए मेरे को। करेगी तो थोड़ा करेंगी, क्यों करेंगे? जिन पे सकता हमने बता दिया, बाकी काम कानून का ही है उठाना। उनसे पूछताछ नहीं हो रही कुछ ऐसा कुछ कड़ी पूछताछ नहीं हो रही है उनसे। पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। ये तो मैंने पहले भी कहा था कि पुलिस को चाहिए समाज को, और समाज में जो बच्चियां हैं उनको न्याय क्या ये दिलाना। आत्महत्या लग रही है आपको? और सूजन है, आत्महत्या क्यों पानी करेंगी है, बच्चियां? क्या है इसमें? क्या उन्होंने कभी किसी का कर्जा देना था क्या? कुछ भी दुख नहीं। मेरी या बेटियां उनको दो क्या परेशानी रोटियां खा के थी? खुश चलो, होके अरे गई है फिर घर से। आत्महत्या भी अगर मान ली जाए तो एक करेगी, दोनों थोड़ा करेंगी। तो ये तो सरासर है, हत्या की गई है और एक से ज्यादा लोग हैं हत्या करने में। आरोपी हैं जो वो गिरफ्तार हो चुके हैं। नहीं, आरोपी एक कह रहे को हैं कि किया, एक को दिखा रहे हैं गिरफ्तार हमारे को। किया है। एक बंदा ऐसा काम करेगा क्या? उसके साथ और भी बंदे हैं, वो तो वो बताएंगे कौन कौन बंदे हैं उनके साथ। क्या कहेंगे बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए? देखिए जी, गरीब परिवार के बच्चे हैं। जब तक जहाँ तक देखते हैं वाल्मीकि समाज के साथ ही दिन पे दिन अत्याचार होते आ रहे हैं, और इतना बड़ा कांड CM सिटी के अंदर बहुत ही निंदनीय कांड हुआ ये। और पारिवारिक दोषियों का नाम लेके प्रशासन को बता रहा है, उनका हुलिया बता रहा है, उनकी जाति बता रहा है, उनका धर्म बता रहा है, सारी चीज़ें प्रशासन को बता दी जा रही है। लेकिन अभी भी प्रशासन ने एक ही व्यक्ति को अरेस्ट किया है और इसके अंदर कोई भी गंभीरता से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये अकेली लेडीज अपनी बेटियों के लिए, इंसाफ के लिए दर दर भटक रही थी। जब ये हमारे पास आई, भाई साहब के पास आई, समाज के पास आई, तो वह समाज ने निर्णय लिया, अगर प्रशासन कुछ ही क्षणों के अंदर इस परिवार को न्याय दिलाने का काम नहीं करता तो वाल्मीकि समाज, हरियाणा का पूरा समाज, पूरी। जी सर, क्या कहेंगे आज के मामले में आप पहुंचे जिला? ऐसे है कि एक परिवार की 2 नाबालिग बेटियों का कत्ल हुआ है। आज तक परिवार को ये नहीं पता लगा कि इसमें कातिल कौन कौन थे और कौन कौन से कातिल अंदर चले गए हैं, और हमारी बेटियों का कत्ल करने वाले जो लड़के थे उनको कौन सी धारा के तहत अंदर भेजा गया। अगर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी, अगर पुलिस परिवार की संतुष्टि कर देती तो आज हमारे जैसे लोगों का यहाँ आने की जरूरत ना होती और ना ही इतने बड़े समाज को यहाँ पे इकट्ठा होकर प्रदर्शन करना पड़ता। सर, परिवार वालों का आरोप है कि एक ही को अरेस्ट किया गया है, बाकी सब फरार है। उसीलिए तो हम जा रहे हैं ना, एक को अरेस्ट किया गया तो दूसरों को क्यों नहीं किया गया? क्या उसको आप निकाल रहे हैं? क्या वो मुजरिम नहीं थे? ये सारी बातें इसके हिसाब से आज हम जानकारी लेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। अगर हमें संतुष्टि हो जाती है तो हम घर चले जाएंगे, अगर हम संतुष्टि नहीं होती है तो प्रदर्शन जारी रहेगा। सर, क्या लगता है आपको, एक तरफ बीजेपी सरकार का नारा आया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ ये रूप देखने बीजेपी सरकार बेटी तोड़ने के लिए, सारी पुलिस को तो इन्होंने लोगों के मकान तोड़ने पे सिक्योरिटी के तौर पे लिया हुआ है, और दूसरे क्राइम को पुलिस कैसे रोकेगी?
सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को? बस ये मामला आपने सुना ही है, अभी बलविंदर भाई जी ने क्या कहा है, इसको मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के। परिवार पे दबाव बनाया। बिल्कुल, परिवार पे क्यों दबाव बना लिया? सरकार को साथ देना चाहिए परिवार का, और इस पे ही दबाव बना लिया। क्यों बना लिया दबाव? इसका मतलब तो कुछ ना कुछ बात है इसके अंदर, जब तो लुकोई जा रही है सारी बातें। हम सरकार से एक ही बात कहना चाहते हो, प्रशासन से, या तो इन बच्चियों को इंसाफ दिए जाए किसी भी हालात में, वरना हड़ताल या फिर रोड जाम, भूख हड़ताल सब हुआ जाएगा। इस पूरे 36 बिरादरी की बेटी है, इस समाज का पूरा साथ देंगे हम खड़े होकर। ये वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं, पूरी 36 बिरादरी की बेटी है। धन्यवाद।